हेलो मैं ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.3 से 9th क्लास मैथ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहा है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ठीक है, कोई हीप है गेहूं का। ठीक है, गेहूं का ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, जो कि किसकी शेप का है, कोन का। ठीक है, और उसका जो डायामीटर है, ठीक है, वो आपका 10.5 मीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से बच्चों, जैसे हमारे खेत वगैरह में क्या होता है कि गेहूं पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनकी इस प्रकार शेप बन गई है। ठीक है, इस टाइप से गेहूं का कोई ढेर है। ठीक है, और उसकी शेप बन गई है इस कोन के जैसी। ठीक है, तो क्या कहा है कि इसका जो डायामीटर है वो आपका 10.5 मीटर है और इसकी जो ये हाइट है वो आपकी 3 मीटर है। ठीक है, तो क्या काम करना है, पहले आपको निकालना है इसका फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। ठीक है, अगर इस ढेर को कैनवास से कवर्ड किया जाता है इसको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस कितने कैनवास की इसको ढकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये चीज़ आपको निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले नोट कीजिए हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें हाइट पता है 3 मीटर। ठीक है, डायामीटर पता है हमें 10.5। ठीक है, इस डायामीटर से पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। 10.5 रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ, तो हम हाफ कर देंगे। इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और एक 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, दोनों ही नंबर 5 से डिविजेबल हैं, आप कट कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला 21/4 मीटर। इसे भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दीजिए। फ्रैक्शन फॉर्म में रहने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट। सबसे पहले जो हमारा हीप ऑफ व्हीट है इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कोन के लिए 1/3 πr²h। मैंने फॉर्मूले अच्छे से आपको एक वीडियो बनाई है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, उनको याद कीजिए अच्छे से, लिख के देखिए, तभी आपको वो अच्छे से मेमोराइज होंगे। स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितनी है यहाँ पे 21/4। स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। हाइट कितनी है 3 मीटर। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं आगे से। 1/3 इंटू 22/7 2 टाइम्स लिख सकते हैं आप। 21 इंटू 21/4 का स्क्वायर 16 इंटू 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। 7 से 21 3 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये 8 टाइम्स। ओके, और देख लीजिए क्या कट रहा है। नहीं कट रहा होगा तो जो जो बचे हैं उनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 बचा, यहाँ से 21 बचा, 3 बचा और नीचे आपका 8। ठीक है, 11 3 से 33 हो गया इंटू 21/8 मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 जो होते हैं 63, 63 को 3 कैरी 6, 21 3 63 और 6 69/8। ठीक है, इसका हम डिवाइड लगा के आंसर देंगे। डेसिमल में आएगा क्योंकि पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका 8 8 जा 64। ठीक है, यहाँ से बचेगा 5 3। ठीक है, 8 6 जा 48 चलेगा यहाँ पे ये आपका, क्योंकि 8 7 जा 56 ज़्यादा हो जाएंगे। 13 से 8 गया 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 8 6 जा दोबारा जाएगा ये 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला 86.625। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा इस हीप ऑफ व्हीट का। ठीक है, क्योंकि मीटर में तो मीटर क्यूब में हम इसकी यूनिट देंगे। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा था स्टूडेंट्स कि इस गेहूं के ढेर को बारिश से बचाने के लिए कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो हमें फिर CSA निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो CSA ऑफ हीप ऑफ व्हीट। ठीक है, हीप ऑफ व्हीट तो क्या होता है CSA πRL। अब L जो है स्टूडेंट्स ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो सिंपल हाइट पता है। ठीक है, और R भी पता है, पाई ऑलरेडी हम जानते हैं अच्छी तरीके से, फिक्स वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स अब L कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। देखिए ये जो आपका कोन है, ठीक है, इसमें आपको पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपका 3 मीटर है।
ठीक है। ये आपका 21/4 था रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होगा आपका, ठीक है। देखिए अभी हमें ये हमारी एल होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एल स्क्वायर इज इक्वल ये जो आपका हाइट स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपकी रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला रूट जो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाइट कितना 3 का स्क्वायर, आर कितना 21/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका, सॉरी स्क्वायर है ये 9, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441/4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए करते हैं ये, जब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट इसका, तो ये आपका हो जाएगा 69 जो 144, ये आपका 441 हो जाएगा अपॉन 16, ठीक है। ऐड कीजिए 4 और 1 5, 448, 415/16, ठीक है। 16 का साथ इसमें डिवाइड लगा लेंगे, देखिए कितना आएगा आपका स्टूडेंट्स। एक एक कैलकुलेशन को बड़े अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। 16 3 से 48 चलेगा आपका यहाँ पे, ये 10 बचेगा, उतार लेंगे 5, ठीक है। 16 6 जा, तो ये आपका यहाँ पे होगा 96, ठीक है। 15 6 गया 9, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका चलेगा अब 16 5 जा 80, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको कितना बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब इसका दोबारा से 6 टाइम चलेगा, 96 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से बचेगा 4, उतार लेंगे 0, 16 2 जा 32, ठीक है। अच्छे से डिवाइड लगाइए, यहाँ से 8, पॉइंट लगा हुआ है 0, 16 5 जा 80, फाइनली पूरा आपका डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो अब आपका ये जो स्टूडेंट्स आया ना, ये आ गया आपका 36.5625, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको डिवीज़न मेथड से निकाल के बताती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस कम है, डिवीज़न मेथड से आपका, ठीक है। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं इसका हम डिवीज़न मेथड से, यहाँ पे निकाल लेते हैं 36.5625, ठीक है। पेयर बनाएंगे पीछे से, 6 6 से चलेगा यहाँ पे आपका 36, ठीक है। पॉइंट लगवाया, आप भी लगा दीजिए 5 6। अब जितना यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, दोबारा भी हम उतने लिखेंगे, ठीक है, रूल होता है। तो 12 हो गया, ठीक है। अब ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, ठीक है। और 25 को उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका चलता ही नहीं इसमें डिवाइड, ठीक है। तो अब उतारेंगे हम, कितनी बार चलेगा देखते हैं, 5 टाइम्स देखते हैं, ठीक है। 25 5 to the 10 6, ये ज़्यादा हो गया आपका, तो हम यहाँ ले लेंगे 4, ठीक है। आप इसे यहाँ पे 5 ले सकते हैं, जिससे कि आपका ये यहीं पे रुक जाए, वरना अदरवाइज आपका चलता ही रहेगा। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 4 16 1, 4 2 8 4 1 जा, ठीक है। तो ये आपका 6.04 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप एल के प्लेस पे आपकी जो एल आ चुकी है ना, वो आपकी 6.04 आ चुकी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्लेंट हाइट है कोन की, ठीक है। अब देखिए अपने हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसे रख के, ये आपका 22/7 हो गया। आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 21, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो थी हमारी 4, ठीक है। हाइट कितनी आई, अब स्लेंट हाइट कितनी निकल के आई आपकी, ये 6.04, ठीक है। 7 3 से चला गया, 2 2 जा 2 11 जा, ये हो गया 33/2 इंटू 6.04। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड लगा लो, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 6.04 33 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 को 2 कैरी 1, ठीक है। 3 6 18 2 1 8 1, क्योंकि दोबारा 3 से मल्टीप्लाई होती है तो वही लिख लेंगे हम डिजिट्स, 3 9 9 और यहाँ पे 1, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट आप भी लगा लो। अब 2 से इसमें डिवाइड लगाना है ये वाला, ठीक है, लगा लीजिए। ये आएगा आपका 2 9 से 18, 1 बचेगा, 2 9 से 18 1, पॉइंट है तो पॉइंट ये आ गया, उतर लेंगे 3, ठीक है। 2 6 से 12 1 और 2 2 6 से 12, तो आपका आ गया स्टूडेंट्स 99.66, ठीक है। अब रूल क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर आपका मोर देन 5 नंबर है तो ये आपका पूरा 9 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 99.9 भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्क्वायर वो है, एरिया है, ठीक है। तो आप मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट देंगे। दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले हमने वॉल्यूम निकाला जिसका आंसर हमारा ये आया था, ठीक है। CSA के लिए हमने एल कैलकुलेट किया यहाँ पे पाइथागोरस की हेल्प से, ठीक है। पाई और आर की वैल्यू रखी, साथ में हमने स्लेंट हाइट की वैल्यू भी रखी, ये
ठीक है। और कैलकुलेशन हमने कर ली, जो कट रहे थे हमने काट दिए, जो बचे वो हमने नोट किए। एंड 33 6.04 की मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया स्टूडेंट, डिवाइड लगा के फाइनली हमारा हमको ये मिल गया। ओके, 0.5 की हमने अराउंड ऑफ ये वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की लिख के अच्छे से। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।